And viewers, this video that we just saw is just the tip of the iceberg, because now there has been a massive call to crack down on the entire head of this entire espionage network. BJP MP Nishikant Dubey has cited this case of Jyoti Malhotra to make a fresh appeal with the Enforcement Directorate and the NIA. Nishikant Dubey says the NIA and ED must now investigate the foreign tours, ads and activities of those who he is referring to as Facebook journalists and unemployed journalists. He says that their profiles should be investigated as well by the Enforcement Directorate and the NIA for the love for Pakistan, for the love of Pakistani people. As we saw with the case of Jyoti Malhotra, she was recording videos. In fact, let me go across to Nishikant Dubey himself, who's joining me on the phone line. Mr. Dubey, thank you for speaking to Times Now. What exactly is the demand that you've made with the ED and the NIA? सबसे पहले तो मैं अपने स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जैसा जिस कानून से रेगुलेट हो रहे हैं उसी कानून से रेगुलेट हो रहे हैं, उनके ऊपर मेरा कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कमेंट नहीं। मेरा कमेंट बड़ा सिंपल है कि आज हम एक विकसित देश होने के कगार पर हैं और जो दूसरी समस्या है आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं और देश अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने खत्म नहीं किया है। पहलगांव की घटना के बाद पूरा देश जो है उद्वेलित है। तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो एक्स प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंस करते हो, चाहे यूट्यूब पर अपना न्यूज चैनल बनाते हो, चाहे बेरोजगार पत्रकार कोई दूसरा रास्ता अपनाते हो, उनको भी पहले देश के नागरिक होने के नाते भारत की सेना के प्रति, भारत देश के प्रति पीछे खड़ा होना है। आपका चैनल है टाइम्स नाउ, वो कोई न्यूज यदि चलाएगा तो उस न्यूज को चलाने के लिए उसके एक रेगुलेशन बने हुए हैं जो भारत सरकार को लाइसेंस के समय रेगुलेशन दिए। इतना पैसा खर्च करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इस कारण से लोगों का चैनल के प्रति, डिजिटल मीडिया के प्रति और जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसके प्रति एक आकर्षण होता है या उनका होता है कि यदि अखबार में छपा है तो ये सही छपा होगा। लेकिन ये जितने एक्स पर चलाने वाले हैं वो किसी के बारे में गाली शुरू करेंगे, गलौज शुरू करेंगे, यूट्यूबर जो है किसी दूसरे देश का एजेंडा लागू करेंगे। अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के समय भी अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं ये बातें कह रहा जी। पूरा देश जो है वो सेना के पीछे है। लेकिन ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, चालाक समझते हैं, वो सब दूसरे देश का एजेंडा लागू किए हुए हैं। तो मैंने ये कहा ज्योति मल्होत्रा की जो घटना है अपने आप में एक बड़ी घटना है। बिल्कुल कि जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हमारे इंफॉर्मेशन को बाहर भेजते हैं, हमारे नैरेटिव को जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार और सेना के प्रति जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मौका है कि इस तरह के जो लोग हैं उनके पिछले 3-4 साल का बैंक अकाउंट खंगालिए, कहाँ विदेश गए हैं वो खंगालिए, क्या मकान लिया उन्होंने वो पता करिए, जो गाड़ी लिया है उन्होंने वो खड़ा करिए। आप जैसे पत्रकार जो मान लीजिए कि मेन चैनल में काम करते हैं उनको जोरबाग और गोल्फ लिंक्स में मकान बनाने में जो है कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो चैनल के साथ पत्रकार हैं, जो प्रिंट मीडिया के साथ पत्रकार हैं, वो आज भी बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही बेरोजगार होते हैं वैसे ही इनके पास जोरबाग में मकान है, इनके पास गोल्फ लिंक्स में मकान है, इनके पास मर्सिडीज गाड़ी है। हम समझते हैं आप जो कह रहे दुबे, मिस्टर दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम्स नाउ एंड योर पॉइंट हैज बीन टेकन। What's being seen with Jyoti Malhotra is just the tip of the iceberg, and what Nishikant Dubey is saying is that more such people who are not affiliated to any media outlet, who are not bound by the checks and balances of any regulatory framework, but continue to peddle an agenda that is favorable to Pakistan, need to be investigated as well. Well, the multiple revelations coming in from this entire Jyoti Malhotra saga continues to be the top focus on us on Times Now. But for now, it's time for a short commercial. More news and updates continue. Stay tuned.